बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो किसी भी क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें ऊपर न्यूमरेटर स्मॉलर हो और नीचे डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर पावर जो है वो ग्रेटर हो, जैसे यहाँ पे है ऊपर पावर 4 है और नीचे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ऊपर पावर ग्रेटर हो गया और नीचे स्मॉलर हो गया, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद ही इसको हम रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है x4+1, ऊपर वाली वैल्यू को हमने वैसे का वैसे लिखा और नीचे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 टाइम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे और जो नीचे है वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर उसे हम बाहर लिखेंगे। अब हमें x4 रिक्वायर्ड है और हमारे पास है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब को x से मल्टीप्लाई करने से x4 आ जाता है। तो एक्स क्यूब को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया, और फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करें हम, तो नीचे वाली वैल्यू के अब सब्ट्रैक्शन करनी है, तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है चेंज होके माइनस, ये माइनस है तो चेंज होके प्लस। तो ये +4 -4 से कट हो जाएगा, +4x⁴ माइनस x⁴ से कट हो गया। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब रह गया और साथ में +1 को नीचे ड्रॉप कर लिया। अब देखें हमारे पास एक्स क्यूब है और इधर भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स क्यूब, और फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन नीचे वाली टर्म के चेंज हो जाएंगे, प्लस है चेंज होके माइनस, ये माइनस है चेंज होके प्लस, ये प्लस माइनस कट हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर और ये +1 को नीचे ड्रॉप किया तो +1 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अब हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर पावर आ गई है। अब ये जो हमारे पास आया हुआ है इसको हम यहाँ साइड में लिखेंगे, इज इक्वल x+1 साइड में आ जाएगा, प्लस ये जो हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है रिमाइंडर में x² + 1 ये ऊपर आएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो वैसी की वैसी आ जाएगी, x³ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो इतना पार्ट है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्ट में x² + 1 है और डिवाइड में इसको हम इसी फॉर्म के अंदर लिखेंगे जिस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन के अंदर था। तो ये है x² × x - 1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर में आया हुआ है इसको हमने ऊपर लिख लिया और नीचे जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसको लेट करना है हमने, यहाँ पे देखें x² है तो इसको हम x⁴ को a लेट करेंगे a के न्यूमरेटर के साथ, प्लस इसकी पावर 2 को b के न्यूमरेटर के साथ लेट किया, प्लस c/x - 1 आ जाएगा। तो उसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके साथ हम मल्टीप्लाइंग करेंगे हर वैल्यू को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x² × x - 1 ऑन बोथ साइड। तो हर वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² × x - 1, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
फिर आगे a ओवर x है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन से। फिर आगे है b ओवर एक्स स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे b ओवर एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन से, प्लस इस वैल्यू को c ओवर एक्स माइनस वन को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन से। तो ये सारा सेम है, ये कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ये एक्स इसकी पावर से कट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस ये एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन से कट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और स्टेप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, माइनस ए एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया आ गया माइनस ए एक्स, प्लस अब बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बी एक्स, प्लस माइनस माइनस बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बी, और प्लस आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर। तो इस तरह ये जो हमने लेट किया है इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे लेंगे, और ये जो हमारे पास कटिंग के बाद आया है इसको इक्वेशन टू, और ये जो मल्टीप्लिकेशन से आया है इसको इक्वेशन थ्री। अब सबसे पहले देखें हमारे पास x है तो x को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो को, पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में यहाँ पे देखें जब हम ज़ीरो रखेंगे x की जगह पे ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इधर जब हम रखेंगे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ ज़ीरो का स्क्वायर होगा, ज़ीरो सी से मल्टीप्लाई करेगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इस b वाली जगह पे आएगा b इंटू ज़ीरो माइनस वन आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू में यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वन, तो ज़ीरो स्क्वायर प्लस वन वन हो जाएगा, और ये ज़ीरो माइनस वन हो जाएगा, और b को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस का साइन इस तरफ आके तो b इज़ इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की और c की, तो इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो x को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा है, एक्स स्क्वायर को ज़ीरो के इक्वल नहीं रख सकते स्क्वायर वाली वैल्यू को। अब हम x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा। अब x वन को पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू। अब x वन को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आएगा वन माइनस वन, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम वन पुट करेंगे वन माइनस वन ज़ीरो होगा, ज़ीरो बी टाइम ज़ीरो ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे c इंटू एक्स स्क्वायर है तो आ जाएगा c इंटू एक्स का स्क्वायर है तो x की जगह पे आ जाएगा वन, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ x का स्क्वायर है तो इस जगह भी x की वैल्यू वन पुट किया तो आ गया वन का स्क्वायर, आगे आ गया प्लस वन, वन का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा वन प्लस वन, और इधर c और वन का स्क्वायर लिया तो आ गया वन, वन प्लस वन टू, और c को वन से मल्टीप्लाई किया तो c, r लिखकर c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टू। ठीक है, तो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ गई है। अब a की वैल्यू हमारे पास रह गई है, उसके लिए हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो सबसे ग्रेटर जो एक्सपोनेंट होगा उसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, सबसे ग्रेटर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है a प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है a प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी, और दूसरी साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है वन। एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ वन होता है, यहाँ पे आ जाएगा वन। तो a और c में से a c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये वाली,
इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ए वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 पुट किया, प्लस 2 इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए रहेगा, 1 - 2 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू ए। तो आर लिखकर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास आ जाएंगी ये सारी वैल्यूज़। तो हमारे पास जो ए की हम यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इज़ इक्वल टू -1 और बी इज़ इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है बी की वैल्यू भी -1 एंड सी इज़ इक्वल टू, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, एंड सी इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x² + 1 ओवर x² इंटू x - 1। अब इसमें जब हमने आंसर लिखना है तो जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर डिवाइड से वैल्यू आई होगी उसे हमने पहले लिख लेना है। x + 1 प्लस a है तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a की वैल्यू है -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर आ जाएगा x प्लस b है तो प्लस b की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर b के नीचे x² है तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस c है तो यहाँ पे प्लस c की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू है 2 ओवर आ जाएगा x - 1। तो अब इसको एक स्टेप मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x² और आगे आ जाएगा +2 ओवर x - 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।